हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की क्लासेज चल रही है। इसका अपने 14 मार्च 2021 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। और इससे पहले दोस्तों अपने एग्ज़ाम काफ़ी कर लिए हैं, तो YouTube चैनल पे विजिट करोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको CBT 1 CBT 2 की क्लासेस मिल जाएगी प्लेलिस्ट। और दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज अपनी चल रही है, ये भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ के सारी चीज़ें अपने अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF इसमें डालता हूं, ताकि वहां से आप सवालों को देख पाएं। और अब अपने चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। 2700 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग को 15% की दर पर कितने साल के लिए 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। 15% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। दोस्तों 2700 रुपये है, इसको इसने क्या किया, दो लोगों को दिए हैं, एक को X रुपये और एक को Y रुपये। ठीक है, तो इसने क्या किया, X को कितने दर से 15% की दर से 4 साल के लिए, तो 15 चौके 60% हो जाएगा ब्याज। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, Y का 10 छिक्के 60% हो जाएगा, है ना। 15 चौके 60, 10 छिक्के 60, यही बनेगा। दोनों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए आपने, और दोनों क्या है, इसने बोला है इक्वल है, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया। X अपॉन Y इक्वल टू क्या आ गया, 1/1, मतलब बराबर बराबर आ गया। तो 2700, देखो दो रेशियो की वैल्यू होगी 2700, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1350। तो आपका आंसर हो जाएगा 1350। दोनों को बराबर राशियां मिली है। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि उनको केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। इस प्रकार बने वर्ग केंद्रों को जोड़ने पर निर्मित, ठीक है, और वृत्तों के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। दोस्तों इसके लिए डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, पहले आपको 4 इसने क्या दिया है, 4 इसने वृत्त दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार इन चारों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जोड़ लिया। अब ये कहता है कि इनके केंद्रों को मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ से मिला दो, ये मिल गया, और इसी प्रकार यहाँ से मिला दो। ठीक है, अब देखो सारे के सारे बराबर होंगे, थोड़ा सा ध्यान से बना लेना दोस्तों, रफ सा बना रहा हूं मैं एक बार। देखो ये भी रेडियस R, ये भी R, तो इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2R होगी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2R स्क्वायर आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का। और रोम्बस समचतुर्भुज का एरिया, इनका रेशियो पूछा है रोम्बस का, इसका क्या आएगा। अब ये इनके पॉइंट को दोस्तों, जो मिलन पॉइंट है ना वृत्तों के, इनको जोड़ के एक समचतुर्भुज बनाया, इस प्रकार बन गया, ये देखो। ठीक है, इसका एरिया का रेशियो पूछा है दोस्तों। समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 विकिरणों का गुणनफल। तो इसका विकिरण कितना आएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखो दोस्तों डायग्राम को। देखो इसका विकिरण करोगे, आप बोलो सर ये तो वर्ग की भुजा के बराबर ही आ गया। देखो यहाँ से इसका मतलब 2R, और ये भी कितना होगा 2R, तो 1/2 इंटू 2R इंटू 2R, दोनों विकिरण बराबर है। तो यहाँ से ये 4R स्क्वायर हो गया, और ये 2 से 2, ये भी कितना हो गया दोस्तों, 2R स्क्वायर हो गया। तो इसको काटोगे तो 2:1 आ जाएगा, ये अनुपात है दोस्तों। ठीक है, आंसर हो गया 1 नंबर।
नेक्स्ट, यदि संख्या ये 9 से पूर्णतः डिविजिबल है तो x का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। 9 का नियम क्या होता है दोस्तों, संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 7, 12, 16, 22, 24। 24 में देखो x है, ये भी अंक होगा, कि 9 का भाग जाना चाहिए। अब देखो आप 0 रखोगे नहीं, 25 बने 24 बनेगा, फिर 1 रखोगे है ना, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, 3 वैल्यू पुट करोगे तो 27 में भाग चला जाएगा 9 का। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 3। नेक्स्ट, इनका एलसीएम निकालना है दोस्तों पावर्स का, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 3 आएगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 आएगा। बताया है ना आपको, अगर आपने HCF LCM की क्लास लगाई है तो मैंने बताया HCF में देखो H का मतलब हाईएस्ट है, तो पावर्स के खेल में इसमें मिनिमम पावर लेते हैं, और LCM में L का मतलब लोएस्ट है, इसमें पावर क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। उल्टा है, हाईएस्ट पावर मिनिमम, लोएस्ट पावर मैक्सिमम। 3 की पावर 3 आ गई। 5 की पावर देखो कितनी है मैक्सिमम, आप बोलो सर 3 है ये रही, तो 5 की पावर 3 आ गई। यहां तक करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। बाकी 7 की पावर कितनी है मैक्सिमम, 4 है, और 11 की पावर मैक्सिमम 1 ही है। इनमें तो है ही नहीं, तो 11 की पावर 0 होगी ना, इसमें आ गई तो ये ले लिया। नेक्स्ट, 3000 रुपये की राशि पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। दोस्तों 3000 रुपये, ब्याज कितना, रेट, इसको सोल्व करोगे तो 1/16 बनेगा, ठीक है, 1/16 इंटू टाइम दोस्तों कितना आएगा, अब 100 नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको सोल्व करके लिख दिया पूरा 1/16। टाइम दोस्तों देखो 5 फरवरी से लेके 18 अप्रैल, तो देखो 5 दोनों तिथियों को शामिल करना है, तो ये लगभग 73 डेज ही बनेगा दोस्तों। इस प्रकार के सवाल में आपको 73 डेज का मल्टीपल मिलेगा, ये इसका डबल होगा है ना, या यही होगा, आपको पता चल जाएगा। देखो फरवरी, मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के 18 दिन, मार्च कितने का होता है, 31 का। इसमें 5 फरवरी को शामिल करना है तो 28 की है, 28 में से 4 घटा दो, 24 दिन ये हो जाएंगे। टोटल ऐड करोगे 73 डेज बनेंगे। तो इसको 73 ये डेज में है, तो साल में कन्वर्ट करोगे तो 365 का डिवाइड कर दो। एक बार कटेगा, 5 बार गया, 5 16 5 80 बनेगा ना, 16 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 80 बनेगा। 0 कट गया, 300 बटे कितना आ गया दोस्तों, 8। तो 8 से काटोगे, 8 3 24, 8 7 56, 37 पॉइंट समथिंग ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, 5 का माध्य दे रखा है दोस्तों 20, इसका मतलब एवरेज है। एक प्रेक्षण जोड़ दिया, कितने हो गए, 6 हो गए, तो माध्य में 2 की वृद्धि होगी, कितना हो गया, 22 हो गया। देखो एक की वृद्धि की है, जो वृद्धि की है वही निकालना है ना, जोड़े गए प्रेक्षण का मान बताना है, छठे का। तो 6th प्रेक्षण है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप देखोगे कि सर जो एवरेज था इस छठे के आने से एवरेज में वृद्धि हुई है, इसका मतलब जितना पैसा इनके पास था उतना तो लेके ही आया होगा 20, तो इसके आने से वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 2 की, कितने बंदों में, 6 में, 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 और लेके आया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 32, तो आंसर हो गया 32। नेक्स्ट, एक खंबे का 1/10वां हिस्सा रेड है, 1/20वां हिस्सा सफेद है, 1/30वां हिस्सा नीला है, 1/40वां हिस्सा काला है और शेष हिस्सा हरा है। यदि खंबे के हरे हिस्से की लंबाई 4.75 मीटर है तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 1/10, 1/20, तो नीचे वालों का एलसीएम मान लो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 10, 20, 30, 40 का एलसीएम 120,
मतलब खंबे की लंबाई कितनी है, 120 है टोटल। इसका 1/10 हिस्सा क्या है दोस्तों, 1/10 कितना आएगा, 12, ये आ गया रेड। इसका 1/20 हिस्सा ये क्या है, वाइट, तो 20 छिक्के 120, 6 आ गया। और इसका 1/30 हिस्सा क्या है दोस्तों, ब्लू है, ये कितना हो गया, 30 चौके 120, 4 आ गया। और इसका 1/40 हिस्सा ब्लैक है, क्या है दोस्तों, ब्लैक है, ये कितना हो गया, 3 आ गया। अब रिमेनिंग बच गया, कितना हो गया, 12, 18, 22, 22 और 3 25, तो बाकी कितना बच गया, आप बोलोगे सर 95 बच गया, जो ये क्या है, ग्रीन है। अब आपको ये रेशियो में है सारे, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 4.75 मीटर। आपको क्या पूछा है, 120 की वैल्यू, तो 4.75 किसकी वैल्यू है, 95 की, इनटू में 120 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा, 00 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, देखो कटता है क्या पूरा, 19 5 95, 19 दूना 38 और 19 5 95, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 6 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा खंबे की टोटल लंबाई कितनी है, 6 मीटर। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, ये पूछा है दोस्तों। 15 का फ्रैक्शन होता है 3 बटे कितना होगा, 5 दिए 15, 5 से काटा 20, है ना, कमी हो रही है तो माइनस। आप इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं, 20 से कितनी होगी, 17। तो क्षेत्रफल पूछे है तो आर स्क्वेयर पे डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वेयर होता है ना एरिया, ये तो कांस्टेंट है, इसका स्क्वेयर कर दो। 400 से कितना हो गया, 289 हो गया। कितने की कमी हो रही है, कितनी आ रही है दोस्तों, 111 की कमी, कितने पर, 400 पर, गुणा में कितना आ गया, 100%, 0 से 0, और ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 3, 4 7 28, देखो 27 वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 27.75%। बाकी एक तरीका और है, आप इसमें इफेक्टिव तरीका लगा सकते हैं, ठीक है, कौन सा, 15 + 15 - 15 × 15/100, ठीक है, तो 30 में से 2.5 जाएगा तो 27.75 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्ययों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक की बचत 1600 है तो आपको ए की आय पूछिए दोस्तों, ए की आय, इनका अनुपात है 5:4, इनके इनकम का रेशियो, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है दोस्तों, 3:2 है। और ये प्रत्येक बचत कितनी करते हैं, 1600 रुपए की, ठीक है ना। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, तो एक तरीका दोस्तों इसमें ये लगा सकते हो आप, इनका मल्टीप्लाई करो इनका, तो कितना आएगा, 4800 और 3200, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। इनके रेशियो का डिफरेंस और करो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 और 10 का डिफरेंस आ गया 2, तो 2 की वैल्यू 1600, 1 की वैल्यू 800, ए की आय कितनी है 5, तो 8 5 40, तो 4000 क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए और बी दोनों के पास सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर 2 मिश्र धातुएं बनाई है। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है तो सी में सोने की मात्रा बतानी है दोस्तों, ठीक है। देखो ए और बी है, कौन कौन से हैं दोस्तों, आपके पास 2 है, एक में तो 7:2 है, किसका, गोल्ड और कॉपर का रेशियो, ये हो गया ए वाले में, ठीक है। दूसरा कौन सा है, बी, इसमें है 7:11, इसमें कितना है, 7 दोस्तों 11 है, ये हो गया आपका 7:11। अब देखो इन दोनों की समान मात्रा मिलाई है, एक तीसरा बर्तन और है, ठीक है। आप दोनों को ना इक्वल बनाओ पहले, कैसे, टोटल ये दोनों सेम मात्रा है दोनों की, तो ये तो टोटल 9 बन रहा है और ये टोटल कितना बन रहा है, 18 बन रहा है, दोनों का टोटल
बराबर तो नहीं है टोटल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को, तो ये कितना बनेगा 7 दूनी 14 और 2 दूआ 4, और ये 7 और 11 ही रहेगा। ठीक है ना, बराबर मात्रा होगी। अब 18 इसकी 18 इसकी, इनको जोड़ दो, ये 21 हो गया और ये हो गया 15। कहता है कि कॉपर था ये दूसरे वाला, ये गोल्ड है। 15 की वैल्यू 10 किलोग्राम दी है, तो 15 की वैल्यू 10, तो 21 की वैल्यू निकालनी है। 10/15 इंटू कितना आ गया 21, 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, 3 से काटा 7, 7 दूनी 14 किलोग्राम क्या आ गया, गोल्ड आ गया। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी सी 24 दिन में, ए सी 36 दिन में, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में अलग अलग करेंगे। अब की बार अलग अलग पूछा है दोस्तों। आप ए प्लस बी 18 दिन, बी प्लस सी कितने दिन में, और सी प्लस ए और लिख लो। ये करते हैं 24 और ये करते हैं 36 दिन में। इनका टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों, 72 आ गया। यही आएगा ना, 18 चौके 72, 24 दिया 72, 36 दूना 72। अब आपको एक तरीका बताया दोस्तों मैंने, इसको एफिशिएंसी निकालने के बाद इसको कर दिया करो डबल, 2 से गुणा कर दिया करो। ठीक है, इसका मतलब टोटल वर्क हो गया 144। अब आपको पूछा है ए कितने दिन में अलग अलग पूछा है। ए का निकालना हो तो ए वालों को जोड़ लो, इसमें ए है और इसमें ए है, पहले और तीसरे को जोड़ लो, 4 और 2 6, इसको माइनस कर दो, इसमें नहीं है, तो 4 और 2 6 में से 3 गया 3, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। तो 144 काम करवाना है किससे, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आ गई, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ गया। बी का निकालना होगा तो 144 काम करवाना है इससे भी, सी से भी 144 काम करवाना है ना, चाहे लड्डू खिला लो इनको। अब बी का निकालना है तो बी वालों को जोड़ लो, कौन सा, ये दोनों, 4 और 3 7, 7 में से जो ये घटा दो, 5 का डिवाइड करना है। सी का करना हो तो सी वालों को जोड़ लो, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, तो ये 144 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 सही 4/5, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। बिंदु जिसे बिंदु एस द्वारा चिन्हित किया गया है, वह व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु की दिशा में 40√3 मीटर की दूरी तय करके बिंदु पर पहुंचता है। बिंदु क्यू पर पहुंचता है दोस्तों, ठीक है, इसमें दिया है बिंदु फ्रॉम क्यू द एंगल ऑफ एलिवेशन एस, मतलब बिंदु क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो पी से एस का उन्नयन कोण ज्ञात करें। दोस्तों, एक आपको दिया हुआ मीनार, यहां से एक बंदा खड़ा है, यहां पर कोई भी व्यक्ति है, यहां से इसको एस नाम दे दिया इसने, ठीक है। ये एक पी पॉइंट पर खड़ा है, पी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दे दिया, उन्नयन कोण निकालना है, इसको एस नाम दे दिया। ये कहता है व्यक्ति इस मीनार की ओर चला, कितना, यहां तक चल गया, ये चल गया 40√3 मीटर। अब कहता है इस पॉइंट पर क्यू हो गया, ये इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कितना हो गया दोस्तों, ये बोल रहा है कि ये हो गया कितना, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 60 मीटर दे रखी है, किसकी, मीनार की। अब दोस्तों बताओ, ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। ये 60 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। अब 60 के सामने की भुजा और 30 के सामने की भुजा का क्या रेशियो पता है क्या आपको, बताया हुआ है दोस्तों। 30 के सामने अगर 1 रेशियो है तो 60 के सामने √3 होगा ना। अब दोस्तों √3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, √3 की वैल्यू कितनी है, 60 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60/√3। इसको सोल्व कर लो, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करके, 3 बनेगा, 3 से काटोगे 20, इसका मतलब 1 की वैल्यू आ गई 20/√3। तो ये एक रेशियो आपका यहां से यहां तक ही था, इसका मतलब आ गया 20/√3। पूरी बताओ कितनी बन गई,
40 और 20 60√3 बन गई। अब बताओ, ये बड़े वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर आपके पास ये चीज बनी है, इसको अलग बना देता हूं। ये था 60 मीटर और ये है 60√3 मीटर। ये एंगल पूछे आपको, तो दोस्तों इसका रेशियो बनाओगे तो ये 1 और ये √3। आपने पढ़ा है 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, इसका मतलब ये 30 हो गया और ये कितना हो गया, 60 हो गया। आपको ये एंगल पूछा था तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट, 30 के 3 हजारांश के 3 शतांश के 3 दशांश के 3 गुणे का मान ज्ञात करें। 30 का दोस्तों 30 का बोला है, 30 के 3 हजारांश मतलब 3 का 1000वां हिस्सा, ठीक है। 3 के शतांश का मतलब 3 का 100वां हिस्सा। अगर दोस्तों हिंदी थोड़ी कम समझाए, थोड़ा सा यहाँ देख लिया करो, देखो 3 का 100th प्लेस है ना, और 3 का दोस्तों कितना 10वां हिस्सा का 3 गुना का मान बताना है। 0 से 0 कैंसिल, इन देखो 3 की पावर 5 बनेगी मतलब 243 आएगा। नीचे 5 0 है ना, 10 की पावर 5। अब देखो यहाँ 2 3 अंक तो हो ही गए, 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब 0.00243 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, n व्यक्ति एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े हैं, एक के बाद एक करके 2 मिनट का गीत गाते हैं। यदि गीत में गाने में कुल लगा समय 40 मिनट है तो आपको n का मान बताना है, मतलब व्यक्तियों की संख्या बतानी है। दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है काफी, ठीक है। एक आधा सवाल थोड़ा सा हटके आता है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपने एक विकिरण निकालने वाला फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 होता है। इसमें विकिरणों की संख्या आती है। ये जो भी सवाल है ये ऐसा है, एक वृत्त में एक पॉइंट ये है, 2 B C D E F G H है ना, जितने भी पॉइंट है मान लो, ये कहता है बगल में खड़े हैं ना, अगर ये व्यक्ति आपने लिए है तो इसके बगल वाले ये सॉन्ग नहीं गा रहे है ना, तो इसी तरीके से तो अपने उसमें करते हैं है ना। ये साथ वाले जो भी भुजा अपने लेते हैं तो जिसे विकिरण निकालते हैं, इस पॉइंट से निकलते हैं तो विकिरण ये तो नहीं लेते साथ वाली भुजा, तो ये तो इसकी भुजाएं होगी। ओके, उसी सेम पैटर्न पर ये सवाल है। तो इसमें देखो n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, और एक गीत में कितना टाइम है, 2 मिनट, टोटल कितना है 40 मिनट होगी, ठीक है। ये इसके बराबर कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n-3 बराबर कितना आएगा, 40 आएगा। इसका मतलब इसको तोड़ना है, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो इसके फैक्टर कर लिया करो, 8 इंटू 5 बनेगा। देखो इसका मतलब ये 8 रखूं तो 8 में से 3 गया, 5 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC के 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों कोई भी ट्राइंगल होता है उसके अंदर मान लो ये 90 डिग्री है, ये A कोण ये B कोण है, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग 90 इसके बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज में होता है। नेक्स्ट, एक कुर्सी को 5% हानि पर, एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 का प्रॉफिट होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर, मेज को 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 का लाभ होता है। मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों 5% हानि चेयर, तो -5% ऑफ किसका मूल्य है, चेयर का, ठीक है। 15% लाभ मेज, तो 15% ऑफ टेबल का हो गया। इसको मैंने नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रॉफिट है ये नेगेटिव हानि है इसलिए नेगेटिव लिया। टोटल प्रॉफिट कितना आया, 300 रुपए का। दूसरे में इसको 5% लाभ पर बेचा चेयर को, इसको भी इसने 5% प्रॉफिट पर बेचा, किसको, टेबल को। कितना लाभ हुआ ओवरऑल, 180 का। देखो कितना आसान सवाल बन गया। ये कट जाएगा दोस्तों,
प्लस का 5 और माइनस का 5c है ना सेम। और ये कितना बचेगा 15 और 5 20% ऑफ t की वैल्यू बराबर हो गया 480। तो t बराबर कितना आएगा 480 डिवाइड बाई 20% टाया तो ऊपर 100 चला जाएगा। तो 0 से 20 से काट दो 5 और ये कितना आ जाएगा गुणा करोगे तो 2400 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 16 मीटर 14 मीटर चौड़ाई ऊंचाई 7 मीटर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई 14 इंटू 16 कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225 में से गया 224 आएगा प्लस 14 साती 98 प्लस 7 14 16 साती 112 आ जाएगा। कितना आ गया 100 और कितना हो गया दोस्तों, इसको 2 को इधर ऐड कर दिया तो 100 हो गया। 210 ऐड कर दो इसमें, ये हो गया 4 3 4 इंटू 2 तो 800 कितना हो गया 68 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और पेपर आपका ख़राब भी कर सकता है। तो इस सवाल को आप मार्क एंड रिव्यू में डाल के लास्ट में करना सॉल्व इसको। देखो कैसे करेंगे, ये 8.5 है, इसको इसमें लाके घटा दो तो यहाँ बचेगा क्या माइनस का 5 से ही 1/2 मतलब 11/2 हो गया। माइनस ये अंदर है देखो ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 15/2 हो जाएगा और किसका हो जाएगा माइनस का। अंदर माइनस गुणा होगा तो ये भी माइनस, ये 2.8 और डिवाइड कितना है x है तो ये भाग में ले आओ, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू में 4.25, ये भाग में है गुणा में होगा तो नीचे आएगा दोस्तों, ये 0.04 बनेगा अगर स्क्वायर करेंगे तो। अगर डिवाइड में है तो ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/0.04 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया आपका 1.0.04 बराबर में कितना 306 और ये 8.5 इधर लाके माइनस कर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जल्दी हो जाएगा। 2 अंक छोड़ के है तो 2 अंक छोड़ के कट गया। अब दोस्तों इसको माइनस कर लो, कितना आएगा 297.5 आ जाएगा क्या, घटा लो, यहाँ बच गया 425 बटे में दोस्तों 4 इंटू में ये सारी चीज है। अब देखो ये आधार बेस इसका हर समान है तो ये माइनस का 4/2 का मतलब -2 बचेगा, शुरू में माइनस है ही, ये माइनस का 2.8 अपॉन कितना हो गया x हो गया। अब दोस्तों जब इसको काटोगे आप इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ गया, इसको काटोगे तो ये लगभग 7 बार में जाएगा, लगभग क्या पूरा जाएगा। देखो 25 7 175 और 7 चौके 28 लगभग जाएगा, गुणा करके चेक कर लेना। ओके, अब इस 4 को यहाँ गुणा कर दो, ये माइनस माइनस है प्लस हो गया, प्लस अंदर वाला भी प्लस हो गया तो 2.8 अपॉन x बराबर 7 इंटू 4 बटे कितना बच गया 10 बच गया। अब ये 2 इधर लाके माइनस करो तो ये हो गया 2.8 अपॉन x बराबर कितना 7 चौके 28, इसको भी 2.8 कर दो है ना, और ये 2 इधर आके माइनस होगा। समझ में आ गई ना बात। अब 2.8 अपॉन x इक्वल टू कितना बच गया 0.8 बच गया, एक एक अंक छोड़ के डेसिमल है कट जाएगा तो आ गया 28/8 बराबर हो गया x, 4 दूनी 8 4 7 28 तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं, n का मान ज्ञात करें। दोस्तों आप छोटे होते थे, बड़ा सा एक मान लो इस प्रकार का गोलाकार आप बॉल बना लेते थे है ना, फिर आप देखते थे कि इससे हम कितनी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं ना, आप बोलते थे देखो ये छोटी छोटी गोलियां बना ली, कितनी सेम आकार की बनानी है तो ये कितनी बन जाएगी, इसका मतलब इनका आयतन इक्वल करना है। आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बड़े का। ठीक है,
अब छोटी गोली का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या अलग होगी। ठीक है, ये इस प्रकार की कितनी गोलियां बनेगी, n गोलियां बन जाएगी। 4/3 4/3 पाई, पाई कट गया, r की वैल्यू 10 की क्यूब 1000 हो गया, n इंटू इसमें r की वैल्यू 2.5, 2.5 का मतलब दोस्तों क्या लिखोगे, 25/10 की क्यूब करोगे तो 25/10, 25/10 कर लो। समझ में आ गई ना। अब देखो 25 से काटा 4, 40 आ गया, और 5 से काटा 5 बार, या फिर इसको आप डायरेक्ट काट दो। कैसे दोस्तों, 25 से ये 100 बनेगा, 25 चौके 100, 4 आ गया यहाँ से, फिर 5 5 25, 5 से काटा 8 बार, और कट रह गया 5 से काटा 2 बार। देखो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा n/4 दूनी 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू आ गई 64, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, ये रेलवे में आता ही है। cos x प्लस वाई बराबर 1/2, साइन x माइनस वाई बराबर 0, तो x और y का मान बताना है। कोस देखो 1/2 कितने डिग्री पर मान होता है दोस्तों, अगर मैं लिखूं कोस थीटा बराबर 1/2, इसका मतलब कोस 60 का मान होता है 1/2। तो ए थीटा कितना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई वैल्यू होगी 60 डिग्री। और जीरो किस पर होता है, साइन थीटा जीरो किस पर होता है, आप बोलो सर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू होगी 0। यहां से इनको जोड़ोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/2, ठीक है, कितना आ गया 30 डिग्री, और y की वैल्यू इनको घटा के 2 का भाग कर दो, 60/2, ये भी कितना आ गया 30 डिग्री, तो 30 और 30 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई, अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई, रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई। रवि है अजय, रवि ने अजय से 50% अधिक का मतलब अजय ने अगर 2 कमाई तो इसने कितनी कमाई, 3 कमाई। अजय और मदन की तुलना हो रही है, मतलब ये रहा अजय और मदन, लिख लो इसके पास। अजय ने मदन से 30% कम, इसका मतलब 3/10, किससे, 10 किसकी होगी, मदन से, तो मदन हो गया। ये 10 कमाता है तो इससे 3 कम 7 कमाता होगा। अब इनका एक ही रेशियो बना लो, ये 7 तो इसके आगे 7 आ जाएगा, ये खाली इसके पीछे 2 तो 2 आ जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, और ये हो गया 20। अब पूछा है रवि ने मदन, ये रहा रवि और ये रहा मदन, रवि ने मदन से कितने रुपए अधिक धनराशि, परसेंटेज में पूछा है। एक अधिक कमाई है किससे, मदन से, मदन की कितनी है 20, गुणा में 100%, आंसर कितना आ गया दोस्तों 5% आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसको डिवाइड करना है दोस्तों, 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करोगे। अब कई बार इसको ऐसे भी बताते हैं कि इसको 18 माइनस 1 लिख लो, इसकी पावर 200/18, इसमें भाग किया 0, इसमें भाग करेंगे -1 बचेगा, -1 की पावर 200 मतलब सम पावर है, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ऊपर 18 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 1। आप दोस्तों ये वाला पार्ट स्किप किया करो। कैसे, आप डायरेक्ट इसमें भाग करोगे, एक बार अगर भाग दे दिया तो -1 बचेगा, इसकी पावर कितनी 200। देखो -1 की अगर इवन पावर सम पावर करते हो तो पॉजिटिव 1 आएगा, आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव 1। नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी बराबर एक्स, दोस्तों साइन ए प्लस साइन बी बराबर कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। कोस ए प्लस कोस बी बराबर कितना दे रखा है, ये वाई दे रखा है। आपको कोस ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल वैल्यू पुटिंग से लंबा पड़ता है, आप इसमें क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, इसको खोलोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं ताकि समझ आए अच्छे से। साइन स्क्वायर ए, ये बी है ना, हाँ इसमें ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आ गया, प्लस 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा, और बराबर में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया।
इसको स्क्वायर करोगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कोस ए कोस बी हो जाएगा, बराबर कितना हो गया वाई स्क्वायर। अब दोस्तों इनको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो ए इसमें सेम है, इन दोनों का मान एक नहीं होगा, ये ए कोण है ये बी कोण है, अलग अलग कोण है, थीटा सेम होता है तब इनके स्क्वायर का योग एक होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक बनेगा, इन दोनों के ऐड से एक बन गया, इनको ऐड करो 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया साइन ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी हो जाएगा, और बराबर में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपने जोड़ा है, एक और एक 2 ये इधर जाएगा तो यहां बचेगा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी हो गया, बराबर क्या किया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 देखो माइनस कर दिया मैंने इधर लेके जाके, और इसके गुणा में 2 था इसको भाग में ले गया। ठीक है दोस्तों, अब ये फॉर्मूला बनता है किसका, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो बन रहा है क्या, नीचे देखो ध्यान से, आप बोलो सर बन रहा है, इसका मतलब कोस ए माइनस बी बराबर आ गया ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी आर चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलती है, दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 7 बजे निकलती है और शाम 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर एक दूसरे को पार करेगी। देखो एक है यहाँ पॉइंट और एक है पॉइंट ये। अब ये कहता है एक चेन्नई से निकलती है सी से, ठीक है, और एक विजयवाड़ा है, एक चेन्नई से जाती है और एक विजयवाड़ा से आती है। ये 5 बजे चलती है और 12 बजे पहुंचती है, कितना टाइम लगाती है दोस्तों, 7 घंटे। ठीक है, इसका मतलब आर रेलगाड़ी है, इसको टाइम लगता है 7 घंटे। और जो दूसरी है एस रेलगाड़ी जो विजयवाड़ा से चलती है, ये सुबह 7 बजे निकलती है, शाम को 5:30 बजे पहुंचती है, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे, 10.5 घंटे। इसका मतलब इसको लिख लो 21/2 घंटे। ठीक है, इतने टाइम लगता है। अब दोस्तों इनकी टोटल डिस्टेंस मान लो कितनी है, इनका एलसीएम लेना है 7 और 21/2 का, तो 21 एलसीएम आ जाएगा, 7 या 21, 21/2 को डिवाइड करोगे तो 21 तो कट जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो 21 डिस्टेंस मानी है आपने, 21/2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चला गया, ये कट जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये टाइम तो ये स्पीड आ गई। इतनी बात समझिए क्या। अब दोस्तों जब भी पॉइंट मिलना हो, जब अगर सेम टाइम पर चले हो तो अपने क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो 7 बजे चलता है ट्रेन यहाँ से, ठीक है, एस ट्रेन तो, और ये 5 बजे चलती है, कितने बजे, 5 बजे, तो टाइम तो सेम नहीं हुआ। आप इसको चला दो 7 बजे तक, मान लो यहाँ 7 बज गए ना, कितनी चली, 5 से 7 2 घंटे, तो 2 घंटे में ये आर ट्रेन कितना चल जाएगी, 1 घंटे में 3 चल रही है स्पीड अंदर वाली, तो 2 घंटे में 6 चल गई। टोटल दूरी आपने मानी देखो 21, ये पूरी दूरी मानी आपने 21 में से 6 चल गई, कितनी बच गई, 15। अब ये 15 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच, ठीक है, इस दूरी को कवर करेगी ये, तो दोनों विपरीत दिशा से आएगी तो इनकी स्पीड जुड़ेगी, ये 3 से आएगी, ये 2 से आएगी, टोटल कितनी होगी, 5। दूरी बटे चाल समय आएगा कितना, 3 घंटे आ गया। मतलब 7 बजे अगर ये भी चल रही है ये भी चल रही है, इसके बाद 3 घंटे लगे, तो 7 और 3 10 बजे ये कहीं पर मिल जाएगी। कितने बजे दोस्तों, 10 बजे, तो आंसर हो गया इसका 10। नेक्स्ट, एक आदमी सेबों की एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है, उसके बाद शेष बचे सेबों का 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को, उसके बाद शेष बच्चों के
शेष बचे सेबों के 1/3 हिस्से से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास केवल 3 सेब बचते हैं। आरंभ में उस व्यक्ति के पास कुल कितने सेब थे? ठीक है, तो 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, इनका मल्टीप्लाई मान लिया, कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? टोटल 18। इसको x में मान लो, 18x। इसका 1/3 हिस्सा पहले को दे दिया, तो 1/3 का मतलब 6x दे दिया। रिमेनिंग कितने बच गए दोस्तों? आप बोलोगे सर 12x बच गए। कितने बच गए? 12x। अब कहते हैं उसके बाद शेष ये रिमेनिंग 12x सेबों का 1/2 हिस्सा दूसरे को दे दिया। ये दूसरे वाले ग्राहक को दे दिया, ये पहले वाला था। इसका कितना? 1/2 मतलब 6x दे दिया। अब रिमेनिंग कितने बचे? आप बोलोगे सर 12 में से 6x गया, 6x बचे। ठीक है, कहते हैं उसके बाद शेष बचे, शेष ये रहे, इसके 1/3 हिस्से से 5 अधिक सेब तीसरे को दिए। देखो तीसरा फिर ग्राहक आ गया। कितने दिए तीसरे ग्राहक को इसमें? बताओ। इसने दिए इसका 1/3 मतलब 2x से 5 अधिक सेब दिए हैं, तो बाकी कितने बचेंगे? आप बोलो सर 6x में से ये घटा दो, 6x में से 2x और ये घटा दो, कितना बचेगा? 4x - 5 सेब। तो 4x - 5 बराबर कितने बच गए? 3 सेब बचे हैं। देखो ये रिमेनिंग। अब इसको सोल्व करो, ये 5 इधर गया 8, 4x बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो टोटल सेब कितने थे? 18x, तो x की वैल्यू रख दो, 18 दूना 36 सेब आ जाएंगे टोटल। नेक्स्ट, 1162 को ABC में डिवाइड करना है दोस्तों। टोटल देखो कितना बनेगा? 5 और 8 13, 2 4 7 और 1 8, 83 की वैल्यू 1162 होगी। आपको अलग अलग हिस्सा पूछा है, देखो इसका अलग है, इसका अलग हिस्सा है, वो देखो दोस्तों। चलो एक की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 83 एकम 83, 17 और 16 कितने बनेंगे? 32, 33 बनेंगे, 332। 4 से करोगे क्या? ये 4 बार जाएगा, 14 गुना। अब इसका 14 गुना करोगे तो कितना बनेगा? 14 तिये 42 और 14 5 70, तो ये आ गया 9 0 490। देखो ए में एक ही ऑप्शन है जिसमें 490 आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर दो सेम होते तो फिर अपने आगे और निकालना पड़ता। नेक्स्ट, 2 आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल चलना शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी 6 की चाल से और दूसरा आदमी 7.5 किलोमीटर की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड s1 × s2 डिवाइड बाई स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा? टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब टाइम का डिफरेंस। देखो 6 की स्पीड 7.5 की स्पीड, इनका अंतर कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। टाइम का डिफरेंस 1 घंटा 4 मिनट, 1 आवर 4 बटे इसको 60 कर लो, घंटे में चेंज कर दिया। 1 ये 15, 15 एकम 15 और 1 16 बटे 15 आ गया घंटे। ठीक है, एक अंक छोड़ के कट गया। 1 15 5 75, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से गुणा किया 16 दूना 32 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 319 है, इसका मान बताना है। दोस्तों आपको बताया था पिछली क्लास में 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणा ही क्या होता है? एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है? दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणा होता है, वो एलसीएम होता है। कितना है? 319 है। अब अभाज्य संख्याएं हैं तो आपको 319 मतलब इसके पास 324 है वर्ग संख्या 18, किसका? 18 का। तो इससे 18 तक की संख्याएं देख, कौन सी देखनी है? अभाज्य संख्याएं हैं तो बाकी क्यों देख रहे हो आप? 2 3 7, 2 3 5 7, फिर कौन सी 11 13 17, इनसे चेक करना है। इनसे भी आप रिमूव कर सकते हो। विषम संख्या है 2 नहीं होगा, 3 का इनके अंकों का योग करके देख लेंगे, 3 का भाग नहीं जा रहा। 5 इकाई अंक 0 या 5 होने चाहिए, ये नहीं जाएगा। 7 चौके 28, 3 ये नहीं जा रहा।
11 दूना 22, ये देखो 11 का जा रहा है, 11 इंटू 11 और ये 29 बन गया। इसका मतलब ये बोला x बड़ी है y से, तो इसका मतलब दो संख्याएं आ गई, 29 बड़ी है तो x की वैल्यू 29, इसकी 11 हो जाएगी। 29 दूना 58 और 11 पांजे 55, कितना आ गया डिफरेंस? 3 आ गया। नेक्स्ट इसमें दोस्तों इसका रूट करोगे 25 आ गया, डिवाइड बाई 11 से 11 कट गया। अब देखो इसका रूट करोगे 14 आएगा, 14 से 14 कट जाएगा। इसका रूट 5 आएगा, 5 से इसको काटो, आंसर आ गया 5। नेक्स्ट ये दोस्तों सवाल देखो कैसा है। ये आपके पास आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, जब भी p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू उल्टा है ना, तो x प्लस अगर y निकालोगे तो कितना आएगा? देखो 2 इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, पी कितना है? रूट 3 का स्क्वेयर 3 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 अपॉन में पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ठीक है, 3 माइनस 1, ये 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4 आ गया। और x इंटू वाई कितना आ जाएगा? देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, 1 आ जाएगा। अब ये क्यों निकाला? ये फॉर्मूला है, इसका कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 2xy से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ये होता है इसका फॉर्मूला। x प्लस वाई 4, तो 4 का स्क्वेयर 16, 2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1, तो 16 में से 2 गया 14, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में डीआई के सवाल नहीं थे, बाकी सारे सवाल अपनी कर लिए हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।